हेलो दोस्तों, आपका छोटे से यूट्यूब चैनल में मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग एनटीपीसी के लिए जो शिफ्ट 1-2 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको देखेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जो जो टॉपिक पढ़ाया है दोस्तों, मैंने प्रतिशत भी निकालने के लिए सिखाया था, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मैंने जो जो पढ़ाया है वैसा ही पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक कक्षा में 70 लड़के तथा 50 लड़के हैं। 70 लड़की और 50 लड़के हैं। किसी आयोजन में 20% लड़के तथा 50% लड़कियां भाग लेती हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र ने इस आयोजन में भाग लिया। देखिए दोस्तों लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां और इधर लड़के, ठीक ना। तो लड़कियां हमारी हैं 70 लड़कियां हैं और इसमें से 50 लड़के हैं। जिसमें से 20% क्या 20% लड़के और 50% लड़कियां भाग लेती हैं। यानी लड़के कितने भाग लेते हैं 20%, यानी 50 का अगर 20% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 0 0 खत्म, 5 का 10, यानी 10 लड़के भाग लेते हैं, ठीक ना। और लड़कियां कितने प्रतिशत भाग लेती है, 50% लड़कियां भाग ले रही है। यानी 70 का अगर 50% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 0 0 खत्म, 7 5 35, यानी लड़के भाग ले रहे हैं 10 50 में से और लड़कियां भाग ले रही है 70 में से 35। तो पूछ रहा है कि कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। तो कुल कितने भाग लिए दोस्तों, कुल भाग लेने वाले कुल कितने भाग लिया, 35 लड़कियां प्लस 10 लड़के यानी 45 कुल छात्र ने भाग लिया। प्रतिशत में पूछा है दोस्तों, तो निकाल लीजिए कि कितने भाग लिया। तो प्रतिशत में निकालने के लिए तो इसका प्रतिशत निकालना है दोस्तों कि कितने ने भाग लिया। तो भाग लेने वालों की संख्या 45, बांटा में कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 70 ये 50 ये, यानी 70 50 120, कुल संख्या कितना है 120। अब प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, फिर कटा दीजिए इसको, 2 से कटा दीजिए, 2 6 के 12, 2 5 10, गुणा कर दीजिए। फिर 3 से कर सकता है, 3 दूना का 6, 3 1 में 3 5 15, तो 15 5 75 बट्टा में 2, यानी 2 3 6 और 2 7 14, 37 सही 1/2% क्या हुआ, कुल छात्रों ने आयोजन में भाग लिया। समझ में आया दोस्तों। तो मैंने प्रतिशत निकालने के लिए सिखाया था, वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक रस्सी को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। कोई रस्सी है, ठीक, कोई रस्सी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है कि एक भाग, ये 2 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक ना। तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 1/3, दूसरा भाग 3/10, वो तो तीसरा भाग बताइए। तो देखिए दोस्तों पहला भाग हमारा कितना है 1/3 है, दूसरा भाग कितना है 3/10 है, तीसरा भाग हमारा पूछा है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर 10 मीटर की रस्सी होगी, 10 मीटर की रस्सी, तो अगर मान लीजिए एक भाग और 2 मीटर होगा, एक भाग और 3 मीटर होगा, तो तीसरा भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 और 3 5 मीटर, और 10 मीटर में से 5 घटा देंगे तो यानी तीसरा भाग 5 मीटर हो जाएगा। तो तीसरा भाग किस तरह निकालना है दोस्तों, इन दोनों को जोड़कर टोटल रस्सी की लंबाई में से घटा दिए, ठीक ना। 2 और 3 5, और 5 में से 10 में से 5 घटा दिए तो 5 आ गया, ठीक। तो उसी तरह इसको भी कर लेंगे दोस्तों। मान लेंगे कि टोटल रस्सी की लंबाई कितना है 1 है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना, दोनों भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, दोनों भाग की कुल लंबाई। तो दोनों भाग की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे यानी 1/3 और प्लस 3/10, 3/10, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 10 का एलसीएम 30, 3 दाम में 30, 10 1 में 10 और प्लस 10 10 सेम है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 10 3 13, यानी 13/10, 3 दाम में 10 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना 3 दाम में 30 10, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। यानी 13/30 भाग, 2 भागों की लंबाई कितना आ गया 13/10, 13/30, तो तीसरे भाग की लंबाई पूछा है, तो तीसरे भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, तीसरे भाग की लंबाई, तीसरे भाग की लंबाई निकालने के लिए क्या कर देंगे, टोटल की कुल रस्सी की कुल लंबाई में से घटा देंगे। तो टोटल रस्सी की कुल लंबाई 1 माइनस इतना भाग हो गया है, ठीक ना। 30 से 1 में गुणा, 30 माइनस 13/30, घटा देंगे तो 30 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 घटा 7, 2 में से 1 घटा 1/30, तीसरे
रस्सी की लंबाई कितना आ जाएगा 17/30, दोनों को जोड़कर टोटल रस्सी की कुल लंबाई में से हम लोग घटा देंगे। ठीक, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दो संबंधित है, परिमाप 48 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप किस तरह निकाला जाता है दोस्तों, सब भुजाओं आयत की कुल लंबाई जोड़ देते हैं, ठीक है, यार सूत्र भी लगा लेंगे। अनुपात दिया है दो संबंध एक, तो लंबाई की तरह मान लेंगे कि लंबाई 2x है और चौड़ाई की तरह है x मीटर है, ठीक ना। अब परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया 48 मीटर, यानी आयत का परिमाप कितना दे दिया, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, दे दिया है 48 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र दो कोष्टक में लंबाई दो चौड़ाई, तो इसके नीचे चढ़ाकी वाला काम करेंगे, इसके नीचे सूत्र लगा देंगे, ठीक है। दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48, दो कोष्टक में लंबाई कितना दोस्तों 2x प्लस चौड़ाई कितना x बराबर 48। तो 2x 1x 3x 3 दूना के 6x बराबर 48। x निकालेंगे तो 6 से भाग हो जाएगा, तो x बराबर 48/6, तो 6 7 42 6 48, x का मान कितना आ गया 8 आ गया, x का मान 8। तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, लंबाई 2x मान लें, लंबाई 2x तो 2 गुणे x का मान 8, 2 8 16, लंबाई कितना हो जाएगा 16 मीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 8, चौड़ाई हो जाएगा हमारा 8 मीटर। क्या पूछा है हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना 16 गुणे चौड़ाई कितना 8, तो 16 से 8 में गुणा कर देंगे दोस्तों, 8 6 48 का 88 4, 8 का में 8 4 12, यानी 128 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, इसका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों इतने आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ये चौथा ही क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x तथा y किसी कार्य को 12 दिन में, y z 18 दिन में, z x 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैंने कार्य समय में एकदम टाइप वाइज पढ़ाया है दोस्तों। कह रहा है कि x y कितने दिन में, x और y कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, y z 18 दिन में, y प्लस z कितने दिन में 18 दिन में, और z प्लस x कितने दिन में 15 दिन में, कितने 15 दिन में करे, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने किस तरह बताया था दोस्तों कि तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 180, इसको कहते हैं कुल का, 12 से भाग दे देंगे 180 में, तो कितना हो जाएगा 12 का में 12 12 6 18 12 25 60, 15 हो जाएगा, 18 से भाग देंगे तो 10 बच्चा रह जाएगा, 15 से भाग देंगे तो 15 15 3 15 30 यानी 12, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 15 काम प्रतिदिन कर देंगे, ठीक है ना। अब पर तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों यानी x प्लस y प्लस z पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि दोनों काम लिख लेंगे, कुल काम लिखेंगे, कुल काम कितना है 180 है। ये देखिए दोस्तों, x कितनी बार आया है 2 बार, y कितनी बार आया है 2 बार, z कितनी बार आया है 2 बार, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। और तीनों का पूछा है, तो तीनों का यहाँ पर कितना है 15 10 25 25 और 12 कितना हो जाएगा, तो 25 10 35 36 37 हो जाएगा, कितना जोड़ लीजिए, फिर भाग सही दिया गया 12 का 12 6 18 12 5 60, ठीक है, 15 15 3 और 15 गुना का 6, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा, तीनों मिलकर कितने दिन करेंगे, तो 18 गुना के 36 360/37 दिन में करेंगे। हमारा जो ऑप्शन दिया था परीक्षा में वो होल में दिया था, ठीक है ना, मिक्स फैशन में। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। ये तीसरा क्वेश्चन था, चौथा भी हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ये पांचवा क्वेश्चन कैसा आया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आप जी जला कर एकदम एनटीपीसी पार करना है आपको, ठीक है ना। तो ये पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर कर रहा है कि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य का बराबर है, तो लाभ या प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे क्वेश्चनों को 3 से 4 तरीके से बताया था कि किस तरह हल किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मतलब दोस्तों एसपी, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 60 वस्तुओं के
क्रय मूल्य का मतलब सीपी के बराबर है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताए थे। देखिए दोस्तों एसपी नीचे लेते जाइए और 60 यहाँ पर नीचे चला जाएगा, यानी 8 80 बटा और 60 नीचे बराबर सीपी यहीं पर रहेगा और एसपी नीचे चला जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 2 से 2 चौके 8 दूते 6, यानी हमारी आ गया 4/3 बराबर सीपी बटा एसपी। हमारा सीपी कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, एसपी कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका मतलब कि 4 रुपए में खरीदते हैं 3 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक ना। 4 रुपए में खरीदे हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य, और 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या होगा हानि होगा। तो हानि प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। 4 में से 3 घटा 1 बाटा में क्रय मूल्य होता है नीचे, तो क्रय मूल्य कितना है 4 है। अब प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 4 से घटा दीजिए 25 बार, तो हानि कितना हो जाएगा 25% की क्या हो जाएगी हमारी हानि हो जाएगी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6वां नंबर देखिए, 6 नंबर पर है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। कितने 30% अंक चाहिए। एक छात्र 20% अंक लाकर 72 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए हमको चाहिए 30%, ठीक ना। 30% चाहिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए 30%, लेकिन वो 20% ही पाया, कितना 20% ही पाया, और 72 अंकों से फेल हो गया है, यानी अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब कि 30% चाहिए पास होने के लिए, 20% पाया है, तो कितना और उसे चाहिए 72 अंक चाहिए। क्यों, क्योंकि 72 अंकों से फेल हो गया। अगर 72 अंक उसको मिल जाता है तो क्या हो जाता है पास होता है। इसका मतलब कि कितने नंबर उसका कम हो गया प्रतिशत में, तो 30% में से 20% घटा देंगे, 10% उसके प्रतिशत में 10% कम पा गया, ठीक है ना। 10% कम पा गया, और अंक में कितना पा गया 72 अंक पा गया कम। तो दोनों क्या हुआ, दोनों बराबर हुआ। तो कुल प्रतिशत पूछा है कि कुल अंक कितने हैं कुल, तो 1% निकालेंगे तो 72 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 100% क्यों निकालेंगे 100%, यानी कुल अंक पूछा है, ठीक ना। परीक्षा कुल कितने नंबर का था, 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म था, कुल पेपर कितने नंबर का था 72 से 10 गुणा 720 अंक का कुल पेपर था। समझ में आया। पास होने के लिए 30% चाहिए, पाया है 20%, 10 अंकों से 72 अंकों से फेल हो गया है या 10% फेल हो गया है, दोनों क्या हुआ बराबर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7 नंबर देखिए दोस्तों, क्रय किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। क्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए दोस्तों मैंने सूत्र बताया था सीपी बटा एमपी बराबर क्रय मूल्य के सापेक्ष क्या निकाला जाता है लाभ या हानि, यानी क्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ या हानि, यानी प्लस पी या माइनस पी रहेगा, प्लस या माइनस रहेगा लाभ या हानि प्रतिशत में, और इसके सापेक्ष क्या लिखा जाता है डिस्काउंट, यानी छूट माइनस में, ठीक ना, डिस्काउंट परसेंट। अब क्या पढ़ रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो यानी अंकित मूल्य अगर 100 रहेगा तो 75% यानी 75 हो जाएगा क्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर 15% छूट नहीं पाए, यानी अंकित मूल्य ये है तो इस पर 15% की छूट, यानी 100 माइनस 15 बट्टा में, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, यानी 100 प्लस x निकाल लीजिए। अगर x का मान प्लस है तो लाभ होगा, अगर माइनस है तो हानि। कर लीजिए इसको 25 से 75, 25 चौका 100, तो 3/4 बराबर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 85 बटा में 100 प्लस x, ठीक। तीसरा तीसरी गुणा कर दीजिए, 3 से 100 में गुणा 300 प्लस 3 से x में गुणा 3x बराबर 4 से 85 में गुणा, 4 × 5 = 20, 4/32 है 35, 34 340, तो 3x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 340 माइनस 300, 3x बराबर 40, घटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/3, x बराबर 40/3, घटा दीजिए इसको, यानी क्या है 100 से कम आ गया, क्या आ गया 100 से कम आ गया, तो हमको क्या हुआ है हानि हुआ है। कितने प्रतिशत x का मान कितना है इतना ही हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3, 16 × 48 49 50, 3 से भाग दे दीजिए, 3 × 3 1 बचेगा तो 3 लिखे 9 1 10 बट्टा में 3 3 39 41, इतने प्रतिशत क्या हुआ उसको लाभ हुआ, हानि नहीं हुआ, इतना प्रतिशत का लाभ हुआ क्योंकि प्लस आया, ठीक ना। चलिए और देख लेते हैं 8 नंबर अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 30 संबंध 6 है। तो सबसे छोटे कोणों की मान, यानी कोई समांतर चतुर्भुज है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा आसन्न भुजा कहलाती है। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, यानी कोणों का अनुपात दे दिया है तो आसन्न भुजाओं का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक, अनुपात दे दिया कितना 3 संबंध 6, यानी एक अगर 3 है तो दूसरा 6 है। ठीक, तो कह रहा है कि छोटे कोणों का छोटे कोण की माप बताइए। तो छोटा कोण कितना है 3 है, यानी 180 का 3 निकाल लेंगे 3 भाग, तो 3 बटा अनुपात योग 3 6 9, हटा दीजिए 3 के में कितने लिखे 9, 3 से घटा दीजिए 3 से 18, यानी कितना हो जाएगा छोटा कोण 60 हो जाएगा। बड़ा पूछता तो कितना हो जाएगा 180 में से 60 घटा दीजिए 120। ठीक है ना, तो ये 120 बड़ा कोण हो जाता है, छोटा पूछा है तो 60। तो समझ में आया दोस्तों। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, आपको एकदम जी लगाकर मेहनत करना है, एकदम 100 में 100 कर लाना है। मैथ का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक ना, तो आप एकदम जी लगा कर लग जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।